नमस्कारम। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। मैं नागा प्रतिष्ठा अटेंड कर लिया, लिंगा सेवा अटेंड कर लिया। उसके बाद ओनली थिंग दैट आई वाज वेटिंग फॉर इज़ साधना पादा। उसके लिए मैं साधना पादे के लिए वेट कर रहा था। एंड क्योंकि उस साधना पादे के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा हुआ था मेरे पास, तो आई केम टू बैंगलोर। अब बैंगलोर आने के बाद मेरे पास 1 महीने के बाद उनका मैसेज आना चालू हुआ, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस चालू होता है वो नवंबर से लेके ऐसे मार्च या अप्रैल तक चालू रहता है। बट जो एप्लीकेशन है वो पूरा साल भर ओपन रहता है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। और जब नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला होता है तब से वो नवंबर के आसपास से वो चालू करते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने मेरे एपिसोड्स नहीं देखे कि लिंग सेवा में कैसा हुआ, मेरा नागा प्रतिष्ठा कैसा गया, मेरा संभवी इनिशिएशन कैसा था, तो उसके लिए उसके ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। नाउ 1 महीने बाद मेरे पास एक मेल आया और उस मेल में लिखा हुआ था कि आपको अपनी डिटेल्स भरने हैं कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, आपकी पूरी फैमिली, खानदान, वॉट एवर द डिटेल्स दैट कुड बी पॉसिबल, जो कि उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, वो सारा चीज़ मांग लिया था उन्होंने उस फॉर्म में। अब उस डिटेल को फिलअप करने के बाद नीचे एक वेबिनार का लिंक दिया हुआ था। अब ये एक वेबिनार है जहाँ पे वो आपको बताते हैं व्हाट इज़ द साधना पादा इज़ ऑल अबाउट। वहाँ पे कैसे आपका अकोमोडेशन कैसा रहता है, फैसिलिटीज़ क्या रहते हैं, या फिर आपको काम कैसे वगैरह मिलता है, और हर छोटे मोटे चीज़ के बारे में आपको बताते हैं जो कि आपके लिए क्रूशियल होने वाला है वहाँ पे जाने के बाद। तो ये एक वेबिनार रहता है जो मेरे लिए पता नहीं क्यों वो रजिस्टर हुआ ही नहीं। पहली बार मैंने वेबिनार रजिस्टर किया, वो रजिस्टर हुआ नहीं। दूसरी बार मैंने किया, वो वेबिनार रजिस्ट्रेशन दिखा रहा था पर मेरे पास कोई लिंक वगैरह आ नहीं रही थी और मैं अटेंड कर नहीं पा रहा था। एक बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच। और इसी चक्कर के कारण पूरा आई थिंक 2-3 महीने निकल गए। नवंबर से लेकर दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गया, फरवरी में जाके वो प्रॉब्लम सॉर्ट हुआ। उनकी जो टेक्निकल ग्लिच थी, हर कुछ दिनों में उनके कोई वॉलंटियर्स मुझे कॉल करते थे और कहते थे कि ना आपका फॉर्म, आपने साधना पादा का वेबिनार अटेंड नहीं किया, आपका फॉर्म अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं उनको पूरा प्रोसेस बताता, बिकॉज हर बार ना कोई एक नया वॉलंटियर मुझे कॉल करता था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये प्रोसेस लंबा चलता रहा। बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फाइनली मैं बाद में उनको मैसेज किया, लॉट्स ऑफ ईमेल आई हैव डन। मैंने उनको वीडियो में वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके बताया कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे टैब ही नहीं मिल रहा है, टैब मिल रहा है तो ये गायब है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, बट समहाउ इट गॉट सॉर्टेड आफ्टर लाइक 2 months। बट टिल देन ऑल्सो आई वॉज केप्ट माई सेल्फ काम, क्योंकि यूजुअली आप देख सकते हो, यूजुअली एक नॉर्मल इंसान में अगर किसी और चीज़ को ऐसे कर रहा होता तो शायद आई कुड हैव गॉट एंग्री कि ये क्या है फालतू चीज़, आपका सिस्टम सही नहीं है, आपका टेक्निकल टीम सही नहीं है, यू शुड हैव लाइक फिक्स दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। नो, अभी तक प्रॉब्लम्स चल रहे, 2 महीने हो गए। But I was not that curious, not only for them, but after लिंगा सेवा, after going through this spiritual process entirely, मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम होने लगा और मुझे छोटी छोटी बातों से और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। So I kept myself calm and waited for this entire time because I knew कि somehow they will fix the problem। वो अपना प्रॉब्लम फिक्स कर लेंगे और they will allow me, because मुझे पता था कि I am going to join, I don't know how, but मुझे ज्वाइन करना ही था। बिकॉज 1 साल मैंने ऑलरेडी वेट कर चुका था, बिकॉज लास्ट ईयर ही मुझे ज्वाइन करना था। बट प्रॉब्लम ये था कि मैं संभव में मेरा इनिशिएशन हुआ नहीं था और सदगुरु वहाँ पे थे ही नहीं और मैं ऑनलाइन भी था, तो बहुत सारे ऊपर नीचे के कारण चीज़ें सब टाइम पे बैठी नहीं और आई कुड नॉट जॉइन द लास्ट वाला बैच। तो मैं डेस्परेटली वेट करना चाहता था एंड समहाउ आई न्यू कि मुझे इस वाले साधना पादा में जाना ही जाना है, 23 वाले। तो फिर 2 महीने बाद वो फिक्स हुआ। फिक्स होने के बाद नेक्स्ट जो था वो एक 1-on-1 इंटरव्यू था। उन्होंने जब मुझे कॉल किया, कहा कि ये टाइम पे ये टाइम खाली है, आप इसमें कर सकते हो। तो मैंने कहा ये टाइम मेरे खाली नहीं रहेगा, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन रिटेल इंडस्ट्री और रिटेल में से सैटरडे संडे से कुछ ऑफ वगैरह नहीं रहता है। उस चक्कर में ना मुझे टाइम मिल नहीं पा रही थी। बट स्टिल मैंने उनको डिले किया, बट दे अंडरस्टूड कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है। उस बेसिस के ऊपर मैंने फिर उनको एक बार कॉल लगाया कि अब मैं फ्री हूँ, इस दिन में हम कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि कोई ईमेल वगैरह आएगा, एक वेबिनार मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पे कोई दूसरा इंसान होगा ऑन द अदर साइड और वो मुझे कॉल करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। बट द नेक्स्ट डे जिस दिन हमारा इंटरव्यू होने वाला था, मेरे पास कोई लिंक नहीं आया और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या। अब मैं वेट करा जा रहा हूँ, वो मुझे बोल रहे हैं कि 3 बजे आपका वेबिनार है और अभी तक 2:30 हो गए, मुझे लिंक कोई नहीं आ रहा। मैंने उनको कॉल किया, बोला कि अन्ना मुझे कोई लिंक नहीं आया अभी तक, यू सपोज टू सेंड मी अ लिंक। नो, तो उन्होंने कहा नहीं, डोंट वरी, विल कॉल यू। तो फिर जब एग्जैक्टली जब टाइम हुआ तो फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ही कॉल किया
और इट वॉज नॉट अ नॉर्मल जूम वेबिनार और गूगल मीट, इट वॉज जस्ट अ व्हाट्सअप कॉल ओनली। सो वो अन्ना मुझे कॉल किया एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग अबाउट सम क्वेश्चंस। अब मैं क्वेश्चंस आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा बिकॉज इट्स अ पर्सनल थिंग, बट इट विल बी मोर अबाउट यू, इट विल बी मोर अबाउट हाउ यू आर मैनेज, हाउ यू आर प्रिपेयर्ड। क्योंकि साधना पदा इज अ 7 months जर्नी, राइट। आप कोई दूसरा जॉब करके साथ में इसको कर नहीं सकते, और ना ही आप एक बार करके बाहर आके फिर से जा सकते, ऐसा चीज़ आप नहीं कर सकते, बिकॉज इट नीड्स अ सर्टन कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड एज वेल। और ये साधना पदा कोई ऐसा जर्नी नहीं है कि जहाँ पे आप 2 दिन काम करो, 2 दिन थोड़ा रेस्ट मारो, आपको कि नहीं मेरे पास और मन नहीं कर रहा। तो इट नीड्स अ certain kind of devotion from your side, so they only just check that from you कि how you need that. अगर आपको नीड नहीं है then it's no problem for them as well. There are so many applicants, like last year का जो एप्लीकेशन था वो around 19,000 था, और कितने लोग सिलेक्टेड हुए थे? 1300 में भी आई थिंक 200 या फिर 2 and 400 अराउंड लोग वो छोड़ के चले गए थे जब साधना पादा शुरू हुआ उसके बाद। तो लोग बहुत सारे हैं जो कि सीरियस हैं, तो उस बेसिस पे आप अगर सीरियस हो, आपको डेफिनेटली साधना पादा की नीड है। अगर आपको ज़्यादा साधना करना है, आप घर में नहीं कर पा रहे, आपको टाइम नहीं मिला, ऑफिस नहीं मिला, जो भी आपको जो भी इशू है, अब उसके एक जेन्युइन रीज़न के कारण अगर साधना पादा करना चाहते हो, दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। तो आपको जेन्युइन सवाल पूछेंगे और हर तरह के सवाल पूछेंगे जो उनके लिए ज़रूरी होगा टू मेक द एनवायरनमेंट क्लीन एंड सेफ फॉर यू। क्योंकि अगर हम जा रहे हैं वहाँ पे और वहाँ पे जाते आपको पता चले कि सारे वो स्मोकर्स हैं या फिर सारे लोग हैं जो कि अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हैं, और लोग थोड़ा सा फाइट वाइट वगैरह करते हैं, चीज़ों को मेस क्रिएट करते हैं, झगड़े करते हैं, तो इन सब चीज़ों से ना वो उसका माहौल ख़राब हो जाएगा। सो दे डू कंप्लीट बैकग्राउंड चेक, जो कि आपसे ही पूछा जाता है, तो आप ही बताओगे। इट मीन्स कि आप झूठ भी बोल सकते हैं, बट मेरा ये कहना है कि आप झूठ मत बोलिएगा, जो भी है सच वो सच बोलिएगा, बिकॉज स्टिल दे गिव यू अपॉर्चुनिटी। ऐसा कभी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड ख़राब है तो आपका फ्यूचर भी ख़राब होने वाला है। जिसका बैकग्राउंड जितना खराब है उसको उतना ज़्यादा ज़रूरत है साधना पादा की। सो डेफिनेटली दे विल गिव यू द चांस, द कंसिडरेशन विल बी सेम फॉर ईच इंडिविजुअल। ऐसा कोई नहीं है कि कोई अगर स्मोक कर रहा है तो उसको चांस नहीं मिल रहा, कोई स्मोक नहीं कर रहा तो उसको ज़्यादा चांस मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस रिजल्ट कि उनको जानना है बिफोर दैट कि आपका बैकग्राउंड ऐसा है, ताकि वो आपके लिए थोड़ा सा वो नेसेसरी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, और वो दे विल डू दैट थिंग फ्रॉम देयर बैक एंड ओनली। तो बट उनको जानना ज़रूरी है, और आप क्योंकि जा रहे हो यहाँ पे, तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे वो कहते हैं ना कि आप कभी डॉक्टर को झूठ नहीं बोलते, तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। आप उनको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो just tell them what is the genuine thing from your side, whatever they will ask, just tell them, just let them know। अगर कुछ करना होगा तो वो डेफिनेटली आपके लिए करेंगे, डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे आपको। तो ये है वो इन द लाइक क्वेश्चन आंसर प्रोसेस, द इंटरव्यू सेक्शन। अगर सब कुछ सही निकला देन दे विल से कि आपको ईमेल आ जाएगा अगर आपका कंफर्म हुआ तो बेस्ड ऑन दैट वो कुछ सेंड करते हैं डाटा पीछे, और उसके हिसाब से वो ऊपर नीचे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद आपको सेंड करते हैं। तो ऐसा मेरा जो भी इंटरव्यू था, इंटरव्यू प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन था मेरा, बिकॉज मेरा वैसा पास में कुछ रिकॉर्ड नहीं रहा है एज एन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं था। यूजुअली मैं नॉनवेज वगैरह भी नहीं खाता हूँ जितना, तो ऐसा कुछ था ही नहीं मेरे पास कि वो मुझे एटलीस्ट क्वेश्चन मार्क भी रखें। और ऊपर से मैंने लिंगा सेवा भी किया हुआ था, डिफरेंट वॉलंटियरिंग्स में ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो इतना सारा करने के बाद ना दे लिटरली हैव नथिंग फ्रॉम, लाइक दे लिटरली हैव नो क्वेश्चन फॉर मी एट द एंड। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन होना होगा, आपका सिलेक्शन होगा तो आपको ईमेल आ जाएगा। और आई थिंक अ डे और 2 days लेटर आई गॉट द सिलेक्शन वाला मैसेज एंड आई वाज सो हैप्पी। पर प्रॉब्लम पता है क्या सीन हुआ था, मैं सिलेक्शन मैसेज आ चुका है और मैं देखा नहीं हूँ, और 2-3 दिन निकल गए एंड पीछे से मैं बाद में जाके मैसेज चेक कर रहा हूँ, ईमेल चेक कर रहा हूँ, सडनली मुझे देखा आपको कंफर्मेशन आ गया एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी, बिकॉज फाइनली आफ्टर 6 months आई वाज वेटिंग फॉर दैट साधना पादा एंड फाइनली at least I got the confirmation। तो ऐसा करके आई गॉट द कन्फर्मेशन एंड आफ्टर गेटिंग द कन्फर्मेशन उसके बाद मुझे कुछ और फॉर्म्स भी भरने थे, जहाँ पे डिक्लेरेशन देना था कि आप अगर वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे कुछ मेस क्रिएट ना करो, अगर कुछ टूटा फूटा या फिर उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रॉय ना करो। तो हर चीज़ का वो एक डिक्लेरेशन भरवाते हैं आपको, टर्म्स एंड कंडीशन दिखाते हैं आपको, और उससे आप वहाँ से आपको सिग्नेचर भी
और उससे आपका सिग्नेचर भी लेते हैं ताकि उससे एनवायरनमेंट सेफ रहे आपके लिए, क्योंकि आप अगर जा रहे हो साधना करने के लिए, यू डोंट लाइक दैट टू बी अ मच्छी बाजार, करेक्ट। वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए जाना चाहिए और अपने लिए जाके सिर्फ अपने ऊपर काम करना चाहिए, बिकॉज दिस पार्ट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। ऐसा नहीं कि ये कोई वैकेशन वाला प्रोग्राम है जहाँ पे आप जाओगे, थोड़ा सा एंजॉय मस्ती करोगे, आ जाओगे। ये एक डेडिकेशन, ये एक प्रोग्राम है जहाँ पे आपको डेडिकेशन शो करना पड़ता है, लव कंपैशन शो करना पड़ता है और अकेले काम करना पड़ता है। साथ में मिल के आप काम करोगे बट समहाउ इट इज़ फॉर योर ओन पर्पज ओनली। तो डजेंट मैटर आप कितने लोगों के साथ हो, बट स्टिल व्हेन इट बॉइल्स डाउन इट्स यू ओनली। तो आप सिर्फ अपने ऊपर ही काम करते हो, अपने थॉट्स इमोशंस के ऊपर काम करते हो, जो कि इरेस्पेक्टिव व्हाट इज द नेचर ऑफ द वर्क, आप बौखलाते नहीं हो, आप डरते नहीं हो, आप हिलते नहीं हो, आपका स्टेबिलिटी, वो स्टिलनेस वो मेंटेन रहता है। सो दिस इज ऑन विच यू गो एंड वर्क इन द एंटायर साधना पादा जर्नी। तो आप एक नए लाइफ जीने की कोशिश करते हो, तो ऑल बी एवरीथिंग। सो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न दिस मच, बट आपके नेचर के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा कुछ सीखने वाले हो, क्योंकि 7 महीने एक छोटा सा कोई चीज़ नहीं है। आपको एक बहुत लंबा पीरियड मिल रहा है, बहुत लंबा एरिया मिल रहा है जहाँ पे आपके बहुत सारे इंसिडेंट होने वाले हैं, बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस क्रिएट होने वाले हैं। तो आपकी जो लर्निंग है वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और जितनी लर्निंग आप वहाँ पे सीख के आओगे वो आपकी ज़िंदगी भर काम आने वाले। इसका तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ बिना ज्वाइन किए ही। Because the small part that I have been in the Linga Sabha, I met some Sadhana Pada people and I have seen some of their lives, how it was working, how it was going. तो इससे डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपका लाइफ में जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है। यूजुअली हम ये भी सोच सकते हैं कि साधना पद अगर हम करने जा रहे हैं तो क्या मुझे जॉब छोड़ के जाना चाहिए, बिकॉज इट विल क्रिएट 7 months वाला गैप इन माई रेज्यूमे। पर ऐसा नहीं है, आपको एक सर्टिफिकेट भी एट द एंड मिलता है जिसको आप अटैच कर सकते हो आप रेज्यूमे में। और इनफैक्ट इस तरीके से आप इसको परसीव कर सकते हो कि ये एक प्रोग्राम है जहाँ पे आप बिना पैसों के लिए भी काम करते हो और इंटेंसली काम करते हो, और जिस तरह का इंसान आप बन के आते हो आफ्टर साधना पदा, वो एक इंसान वॉलंटियर है, उसको कोई कुछ कह नहीं रहा है बट स्टिल वो काम करे जा रहा है। इरेस्पेक्टिव ऑफ डे और नाइट आप हर दिन काम करने के लिए रेडी हो। यू बिकम अ वॉलंटियर बाई योर सेल्फ। योर वॉलंटियर एज एन स्वेच्छा से भी, खुद से आप वॉलंटियरिंग करना चाहते हो, सो इच्छा से, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, प्रेशर नहीं कर रहा, बट स्टिल आप सो इच्छा से काम करना चाहते हो। तो ऐसा इंसान को ना हर कंपनी नीड करते हैं, हर कंपनी ढूंढता है कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि मेरे लिए काम करे और कुछ मांगे ना। बिकॉज कंपनी का तो वही कहना है ना, क्योंकि कंपनी में अक्सर ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे ये कुछ हो गया, वो कुछ हो गया, जो कि प्लान नहीं होता है, और समहाउ यू हैव टू मैनेज दैट एज द लीडर पोजीशन, और समहाउ अगर आप नीचे भी हो तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता है। तो बेस्ड ऑन दैट यू बिकम अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट पर्सनैलिटी, अ ग्रेट हार्ड वर्किंग पर्सन, जो कि लविंगली काम कर रहा है, कंपैशनली काम कर रहा है, कंपैशनेटली काम कर रहा है। तो समहाउ साधना पदा एनहांस योर लाइफ, एनहांस द वे यू वर्क। तो अगर आप उनको बता पाए कि व्हाट साधना पदा वाज किसी भी एक इंटरव्यू में, तो मेरे हिसाब से तो जो आपका 7 months का गैप था ना, उस 7 months का गैप नहीं, ये एक एडवांटेज बन जाएगा, बिकॉज इट फील्स लाइक कि यू हैव लर्नड सम वर्क एथिक। तो ये कंपनी के लिए हमेशा चाहिए रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक एडवांटेज बन जाएगा आपके सीवी में, जो कि यूजुअली लोग सोचते नहीं है, पर मेरा ये सोचना है, और मैं आपको फोर्स भी नहीं करूँगा, आपको सोचने के लिए मजबूर भी नहीं करूँगा उसके लिए। बट दैट इज़ हाउ आई परसीव टूवर्ड्स साधना पदा। नाउ अब एक बार मैंने उस फॉर्म को फिलअप किया, और फॉर्म को फिलअप करने के बाद एंड फाइनली मैंने डिक्लेरेशन पे सिग्नेचर किया। फाइनली वेबिनार्स के लिंक आने लगे। अब ये कौन से वेबिनार्स हैं? ये सपोर्ट वाले वेबिनार्स हैं, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दो, क्योंकि हो सकता है आप लास्ट कुछ महीनों से आपका प्रैक्टिस ऊपर नीचे जा रहा होगा। तो बेस्ड ऑन दैट वो आपको समझाते हैं कि ये प्रैक्टिस आपको करना है, और हर रोज़ आज से आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो, ताकि आप जब साधना पादा में जाओ यू शुड बी रेडी फॉर इट। ऐसा नहीं कि सडनली जाओ एंड सडनली आपका लाइफ सुबह 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक हो रहा है एंड यू कैन नॉट हैंडल दैट सडनली। तो उस बेसिस पे वो आपको एक शेड्यूल देते हैं। फर्स्ट वेबिनार में ऐसा था, फिर धीरे धीरे करके वेबिनार चलता जाता है, जहाँ पे आपको फूड के बारे में बताते हैं, हर चीज़ के सिग्निफिकेंस के बारे में बताते हैं। अभी तक हम लोग का 3 वेबिनार हो चुके हैं, जिसके बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूँ। बट दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर द साधना पदा वॉलंटियरिंग प्रोग्राम। अब क्योंकि साधना पदा मेरा चालू हुआ नहीं है, तो आई कैन नॉट शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ इट। डेफिनेटली when साधना पदा चालू होगा, बीच बीच में भी शायद अगर मुझे चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, दैट डेफिनेटली क्रिएट वीडियोज फॉर यू। बट आफ्टर द साधना पदा आई कैन बी एबल टू टेल यू द कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ इट। ये था एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ साधना पदा। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द साधना पदा, आपको पहले इनर इंजीनियरिंग करना पड़ता है। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मंडला पीरियड ऑल्सो कंप्लीट करना पड़ता है। मंडला कंप्लीट करने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टिल ऑल्सो
देयर विल बी सम वेबसाइट, देयर विल बी सम पोर्टल जहाँ पे आप साधना पादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन फ्यूचर एज वेल, क्योंकि अभी बैंगलोर का आश्रम बन गया है। तो नागा प्रतिष्ठा में सदगुरु ये भी कह रहे थे कि बैंगलोर में भी साधना पादा चालू कर सकते हैं। तो इस साल तो शायद बैंगलोर में साधना पादा नहीं है, बट इन नेक्स्ट ईयर और अ फ्यू ईयर्स पोस्ट दैट डेफिनेटली बैंगलोर में भी चालू हो जाएगा। बिकॉज अभी तक ना बैंगलोर में वो एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ शुरू हुआ नहीं है। रिसेंटली दे हैव अनाउंस कि सम वॉलंटियर को वो अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट स्ट्रक्चर कुछ नहीं था। यूजुअली वो टेंट वगैरह बना के वहाँ पे अकोमोडेशन दे रहे थे। सो सिंस नाउ इट स्टार्टेड कि ऑलरेडी वो थोड़ा बहुत वॉलंटियर्स को अकोमोडेशन दे रहे हैं। और एनीवे भीड़ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली दे विल नीड अ लॉट ऑफ वॉलंटियर, a permanent volunteer for like 7 months or 9 months or like 3 years of volunteering, definitely they will need it. So आपके लिए बहुत सारा मौका मिलने वाला है to experience something beyond you, experience a spiritual part of the life. तो अपॉर्चुनिटी तो मिलने वाले हैं, इट्स ओनली द मैटर ऑफ द फैक्ट कि आप कब उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो और कब आपके लिए खुद के लिए आप अवेल करना चाहते हो। अगर आप पुराने वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने लिंग सेवा और इनर इंजीनियरिंग के बारे में बात किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।